This is Aman Sharma, and we are in Etawah today in Sefai village, and I am with a very important person in this election. He is Mr. Shivpal Singh Yadav, a old player of UP politics, a veteran player who is going to today file his nomination in a short while from Jaswant Nagar seat, his old seat. Sir, कितनी बार जीत चुके हैं आप जसवंत नगर से? मैं 5 बार जीत चुका पांच हूं बार सर जीत चुके हैं जसवंत नगर से, और छठी बार अब चुनाव छठी में बार जा सर रहा चुनाव लड़ रहे हैं इस बार जसवंत नगर से। और इस बार पिछली बार भी साइकिल पे ही लड़े थे, इस बार भी साइकिल पे ही लड़ रहे हैं। हूं। हाँ, साइकिल से पिछली बार भी लड़ा था, इस बार भी साइकिल से ही लड़ रहा हूं। तो शिवपाल जी, यूपी का चुनाव बिल्कुल गर्म है इस टाइम। पहली फेज की पोलिंग 10 तारीख को है। आप इस बार यादव परिवार इकट्ठा है ऐसा लग रहा है, पिछले इलेक्शन के मुकाबले इस बार यादव परिवार इकट्ठा है, आपका क्या सोच है इस पे? देखिए, पहले भी हम लोग इकट्ठे रहे हैं, लेकिन पिछले 17 वाले में थोड़ा सा था परिवार में, लेकिन तब भी मैं 53,000 के लगभग जीता था। और इस बार भी मैं चुनाव में जा रहा हूं, तो अब जनता जिताएगी। जनता कितने से जिताएगी ये तो जनता के ऊपर है, लेकिन हमारी तो अपील है जनता से, अब की उत्तर प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जिताए, जिससे उत्तर प्रदेश में नंबर होना चाहिए जसवंत नगर क्षेत्र। अखिलेश यादव को इस बार आपकी एक्सपीरियंस का पूरा बेनिफिट मिल रहा है, आप लोग इकट्ठे भी हैं पार्टी में, एक तरह से एकजुटता भी है। आपको लगता है अखिलेश यादव को क्या इस इलेक्शन में करना चाहिए जिससे जीत हो? क्योंकि काफी टफ चुनौती लग रही है, बीजेपी भी एक टफ अपोनेंट है, योगी जी मुख्यमंत्री हैं, वो भी अपना कैंपेन कर रहे हैं। देखिए, वैसे तो गठबंधन इकट्ठा किया है अखिलेश यादव ने, तो ये गठबंधन में हम सब लोग हैं, तो गठबंधन को बड़ी जीत मिलना चाहिए, प्रचंड बहुमत की सरकार बनना चाहिए, ये हमारी जनता से अपील है। तो अखिलेश यादव के नेतृत्व में 2022 में सरकार प्रचंड बहुमत की होनी चाहिए। शिवपाल जी, परिवार एकजुट है, पर कुछ एक दो चीजें हुई जिसपे उस पे भी सवाल उठ गई। अपर्णा यादव जी चली गई, हरिओम जी चले गए, प्रमोद जी चले गए। इससे कोई फर्क पड़ेगा इलेक्शन में क्या, और क्या इसका आपको पीछे लगता है इसके क्या कारण रहे हैं? देखिए, इसका असर तो कुछ नहीं पड़ेगा ना, लेकिन देखिए, समाजवादी पुरानी पार्टी है, ये सब पार्टी को नेताजी ने बनाया था और खड़ा भी किया है। और देखिए, समाजवादी विचारधारा तो अलग से है, तो जब समाजवादी विचारधारा पर हम लोग चलेंगे तो समाजवादी विचारधारा की ही जीत होगी, कोई असर नहीं पड़ेगा। पर अपर्णा जी का जाना, सिर्फ फैमिली की बहू का चला जाना, उसको आपको लगता है थोड़ा वो, मतलब उसका थोड़ा एक तरह से मैसेज अच्छा नहीं किया? अब ये तो अपर्णा समझी, समझना चाहिए था, उनको रहना चाहिए था, परिवार के साथ रहना चाहिए था। और जहाँ तक प्रमोद का भी है, जब समाजवादी विचारधारा से जुड़े थे तो थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए था, जाना नहीं चाहिए था। शिवपाल जी, कल मैं अमित शाह जी की मथुरा में अमित शाह जी आए थे, वहां उन्होंने आपका नाम भी लिया, बोला कि अखिलेश जी और शिवपाल जी अपना टाइम याद करें और कैसे गुंडागर्दी होती थी। देखिए, समाजवादी पार्टी वापस आ गई तो लॉ एंड ऑर्डर पे समाजवादी पार्टी को बोलने का कोई हक नहीं है। और एक तरह से वोटर को यह भी कहा जा रहा है कि आप समाजवादी पार्टी को वोट नहीं डालिए, नहीं तो गुंडागर्दी के दिन वापस आ जाएंगे। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, बहुत झूठ बोलने वाले लोग हैं। इन्होंने 5 सालों में कोई काम तो किया नहीं है, केवल झूठ बोला है। और देखिए, समाजवादी में कभी भी गुंडों को प्रेशर नहीं दिया गया, और हम अब भी कह रहे हैं किसी भी अपराधी को कभी नहीं बख्शा जाएगा, और न हम लोग कभी अपराधी को शराब दिए हैं। लेकिन ये लोग तो भारतीय जनता पार्टी के झूठ बोलने वाले लोग हैं। इन्होंने कितना परेशान किया है उत्तर प्रदेश की जनता को, एक तो झूठ बोल करके, और कोई काम नहीं किया है। इनकी योजनाएं सब फेल, महंगाई, भ्रष्टाचार,
बेरोजगारी, इन्होंने कितने पहुंचाया है देश को। केवल देश को लूटने का काम किया है, बर्बाद करने का काम किया है, और इन्होंने कुछ नहीं किया है। झूठ बोलते हैं। तो मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि 80-20 का चुनाव है, 80% हमारे साथ है। ये तो रिजल्ट बताएगा, जनता बताएगी। जनता ने जब कुछ किया है नहीं, वैसे तो देखिए संत हैं मुख्यमंत्री जी, बाबा जी हैं, तो हम लोगों ने भी हमेशा, लेकिन जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का सवाल है, इन्होंने जनता के लिए कुछ नहीं किया है, तो इनको 2022 के चुनाव में जनता सबक जरूर सिखाएगी। आखिरी सवाल शिवपाल जी, तो आप अब सिंबल पे, साइकिल के सिंबल पे ही आज नामांकन भर रहे हैं, तो आपकी पार्टी रहेगी कि पार्टी भी आप अब मर्ज कर देंगे समाजवादी पार्टी में? क्या सोच इस पे, कोई प्लान है इस पे? क्या देखिए, अभी तो हमारी पार्टी तो है और रहेगी, लेकिन हम साइकिल पर लड़ रहे हैं, और इसलिए लड़ना पड़ा है कि हमारी जो चाबी थी, देखिए हमारी जो चाबी थी, आयोग के द्वारा 2 बार तो हमें चुनाव लड़ने का मौका देना चाहिए था, लेकिन बीच में ही हमारी यहाँ उत्तर प्रदेश में फ्री कर दी है। तो उसकी वजह से मुझे साइकिल हमारा पुराना चुनाव चिन्ह है, तो इसलिए मैंने साइकिल से ही चुनाव लड़े हैं। यूपी में कहा जाता है कि शिवपाल जी की लड़ाई कभी अखिलेश यादव से पावर की नहीं थी, हमेशा सम्मान की थी। कि आपको लगता है सम्मान की जो लड़ाई थी आपकी वो सफल हुई? अब सम्मान पूरा आपको पार्टी में मिल रहा है, नेताजी के साथ रहने का इतना जो साल का आपका एक्सपीरियंस रहा, और आपका जो खुद का एक्सपीरियंस है ग्राउंड पे, काडर में जो अब कहा जाता है शिवपाल जी बहुत मजबूत है, उसका भी फायदा इस बार अखिलेश यादव को रहेगा? बिल्कुल रहेगा, और हम लोगों ने जो मिल करके, गठबंधन पूरा मिल करके जो 403 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है, तो बिल्कुल इससे फायदा भी मिलेगा, और 403 सीटों पर हम लोग जो मिलकर लड़ रहे हैं, 403 पर हमने सुझाव दे दिए हैं, लेकिन हम 403 सीटों पर मिलकर ही चुनाव लड़ रहे हैं। That is Mr. Shivpal Singh Yadav clearly saying that the family is united. He is firmly behind Akhilesh Yadav, and the Samajwadi Party will not spare any criminal. Also, he has a piece of advice for Aparna Yadav, the bahu of the family, saying that she should have thought before leaving the party, and some other family members who have kids should have been more patient for their turn. This is Aman Sharma reporting from Saifai with Sumit.